सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं विनोद भाटी। आज हम अपने विज्ञान विषय का पहला अध्याय को ही आगे बढ़ा रहे हैं। पहले अध्याय में हमने रासायनिक समीकरण व रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया था। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे किस प्रकार हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। पिछली कक्षा में हमने रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है उसका अध्ययन किया था। चलो, तो आज हम शुरुआत करते हैं रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें विभिन्न चरणों के अनुसार चलना पड़ता है। पहला चरण है प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाना। तो जो भी समीकरण हमको दिया गया है उस समीकरण के अंदर जो सूत्र दिए गए हैं उन सूत्र के चारों ओर हम सर्वप्रथम बॉक्स बनाते हैं। यदि हमें एक लोहे के साथ ऑक्सीजन व जल की अभिक्रिया दर्शाई गई है। इसमें देखें Fe प्लस H2O देता है Fe3O4 प्लस H2। तो लोहा जल के साथ अभिक्रिया करके लोहा ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करता है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया के अंदर हमें यहाँ पर देखिए ये पहला तत्व दिया गया है Fe, तो हमने इसके चारों तरफ एक बॉक्स बना दिया। उसके बाद H2O ये यौगिक है, जल का अणु है, इसको हमने बॉक्स बना दिया। फिर हमारे पास Fe3O4 इसके चारों ओर हमने एक बॉक्स बना दिया और H2 इसके भी चारों तरफ हमने बॉक्स बना दिया। तो पहले चरण में हमें क्या करना है, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाना। अब दूसरे चरण में समीकरण में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या को लिखना है। तो यहाँ पर जो भी हमें तत्व दिए गए हैं उनके परमाणुओं को हम लिखेंगे। हमें यहाँ समीकरण में 3 तत्व दिए गए हैं, Fe लौह तत्व, हाइड्रोजन तत्व और ऑक्सीजन तत्व। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर द्रव जल के रूप में जब लोहे को हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उस समय लोहा जल के साथ अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पर हम दूसरे चरण में इन तत्वों को लिखेंगे तथा इनके अणुओं को एक सारणी के अंदर दर्शाएंगे। तो समीकरण को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे, LHS और RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड, जो तीर के लेफ्ट साइड में है, दूसरा RHS जो तीर के राइट साइड में है। तो LHS में अगर हम देखें तो LHS में हमें Fe हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों तत्व हमको देखने को मिलते हैं। Fe यहाँ पर लौह तत्व है, तो LHS में हम लिखेंगे Fe के कितने अणु हैं, तो Fe के 1 अणु है। दूसरा तत्व है हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, तो यहाँ हम देखते हैं हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, तो हम 2 अणु दर्शाएंगे। फिर हमारे पास ऑक्सीजन तत्व भी है। ऑक्सीजन तत्व के हम अणु देखते हैं तो ऑक्सीजन तत्व के यहाँ पर केवल 1 अणु ही उपस्थित है। अब हम राइट हैंड साइड RHS में देखते हैं। तो RHS में देखने पर जो तत्व हमें LHS में उपस्थित हैं वही तत्व समीकरण में RHS में भी उपस्थित होते हैं। RHS में देखते हैं तो RHS में पहला तत्व है Fe आयरन लोहे के यहाँ पर 3 अणु उपस्थित हैं। दूसरा तत्व है हाइड्रोजन यहाँ पर 2 अणु उपस्थित हैं और तीसरा ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 अणु उपस्थित हैं। तो हमने सारणी के अनुसार सारणी में सभी तत्वों को वह LHS और RHS के माध्यम से उपयोग में लेते हुए दोनों तरफ के तत्वों को हमने उनकी संख्याओं के आधार पर एक सारणी में लिख दिया है। अब तीसरा चरण आता है। तीसरा चरण परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करना। सबसे पहले हम सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करते हैं। यहाँ पर सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनेंगे। यहाँ पर हम Fe3O4 और ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं, चूँकि ऑक्सीजन में सबसे अधिक 4 परमाणु उपस्थित हैं। जैसे देखिए, यह मैंने एक सारणी आपको दर्शाई है। इस सारणी में ऑक्सीजन के परमाणु हैं। प्रारंभ में ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारक में केवल 1 हैं तथा
उत्पाद में 4 हैं। संतुलित करने के लिए हम अभिकारक गैस जो कि H2O है उसमें 4 का गुणा कर देंगे। अब हम देखते हैं कि जब हमने ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए 4 का गुणा H2O के आगे किया तो अब हमारे पास ऐसा करने पर Fe तथा हाइड्रोजन परमाणु असंतुलित हो गए हैं। यह अभी भी संतुलित नहीं है। हम इनमें से किसी भी एक तत्व को चुनकर आगे इसी तरह की प्रक्रिया कर सकते हैं। अब हम हाइड्रोजन परमाणु को ले लेते हैं। यदि हम सारणी पुनः बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के अणु अभिकारक में 8 हो गए हैं, जबकि उत्पाद में केवल 2 हैं। चूँकि हाइड्रोजन के परमाणुओं को हमें बराबर करना है, इसलिए हम उत्पाद में हाइड्रोजन के अणु के साथ 4 का गुणांक करेंगे। 4 का गुणांक करने पर अब दोनों तरफ हाइड्रोजन के 8 अणु हो जाते हैं। अब यह समीकरण कुछ इस प्रकार हो गया है कि Fe 4 अणु जल के साथ अभिक्रिया करता है तथा Fe3O4 और 4 अणु हाइड्रोजन उत्पाद के रूप में बनाता है। हम पुनः सारणी का निर्माण करते हैं तो हम देखते हैं कि केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष रह गया है। तो अब हम अभिकारक में Fe तत्व जिसके केवल 1 अणु है तथा उत्पाद में Fe के 3 अणु हैं, तो हम अभिकारक के Fe के 1 अणु को संतुलित करने के लिए हम उसे 3 से गुणा कर देते हैं ताकि वह भी 3 अणु हो जाए और उत्पाद में उपस्थित Fe के 3 अणु के समान हो जाए। हमारे पास अब कोई भी तत्व संतुलित करने को शेष नहीं है, अतः अब हम समीकरण को पुनः जांच करेंगे। तो जांच करने पर हम देखते हैं कि दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई है। तो अब हम यह कह सकते हैं कि यह एक संतुलित समीकरण है। अब अंतिम चरण 7 समीकरण में उपस्थित सभी तत्वों के उनकी भौतिक अवस्थाओं को उनके संकेत के रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास संतुलित समीकरण 3Fe प्लस 4H2O अभिक्रिया करने पर Fe3O4 प्लस 4H2 बनाता है। अब यहाँ पर हमारे LH Fe ठोस अवस्था में है और ठोस अवस्था को अंग्रेजी में S चिन्ह से दर्शाते हैं, इसलिए हम 3Fe के पीछे कोष्ठक में S लिखेंगे तथा H2O द्रव अवस्था लिक्विड में है, इसलिए हम उस पीछे कोष्ठक में L लिखेंगे। अब उत्पाद में Fe3O4 यह भी ठोस अवस्था में है, इसलिए इनके पीछे कोष्ठक में S लिखेंगे तथा 4H2 हाइड्रोजन एक गैस अवस्था में होती है, इसलिए इसके पीछे हम कोष्ठक में G लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।